grade 8th. How are you all? Beta, today the date is 26 August 2020 and the day is Wednesday. Chapter number 8 and today our today's topic is measuring cylinder. बेटा इससे पहले हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि मीटर रूल क्या था। ये नोट में आप लोगों के पास गिवन है। मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। या तो किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए ये भी हमारे पास एक मीटर रूल है, ये जो मेरे हाथ में है, ठीक है। इस स्केल को हम मीटर रूल कहते हैं। वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर क्या है। इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड्स। बेटा ये लेंथ और डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्केल, इसका स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये मिलीलीटर्स में भी होता है, ठीक है, और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में भी होता है। जिसकी वजह से, क्योंकि ये मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होता है, इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। कि ऐसा सिलेंडर जिसके ऊपर मार्किंग हुई भी हो कि इसमें इतने मिलीलीटर लिक्विड आ गया है, इसमें इतने मिलीलीटर या इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो लिक्विड जो है फिल हो चुका है, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को फिगर शेयर करती हूँ। लुक एट द फिगर। जी 8th क्लास, आप लोगों को सामने फिगर में मेजरिंग सिलेंडर जो है वो नज़र आ रहा होगा। बेटा इसमें लिक्विड फिल हुआ हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पिंक कलर में है ये लिक्विड है, ठीक है। इसकी साइड्स पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को नंबर्स भी नज़र आ रहे होंगे जो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसे ग्रेजुएटेड ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जी 8th क्लास, फिगर से आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी गिवन है कि हमारे स्कूल्स में जो मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती है। 5 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक के मेजरिंग सिलेंडर्स जो हैं वो स्कूल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसे हम नोट करेंगे, या ये हमारे पास नोट्स हैं जस्ट, ठीक है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर। हम किसी भी लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स एंड 1000 मिलीलीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर 1000 मिलीलीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हम याद रखेंगे, ठीक है, ताकि हम ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास पॉइंट है कन्वर्ट इन क्यूबिक डेसीमीटर्स। हमारे पास एक वैल्यू है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, अदर वैल्यू इज़ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इन्हें हमने किस में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक डेसीमीटर में, ठीक है। क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू 1000 क्यूबिक डेसीमीटर्स। मीटर जो है वो 1000 डेसीमीटर्स के इक्वल होता है। सो 5 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास 5 क्यूबिक मीटर कितने के इक्वल होगा, 5000 क्यूबिक डेसीमीटर के। इसे आप लोग राइट कर लें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें डेसीमीटर में। अब हमारे पास यहाँ पे नोट्स में था कि 1000 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ऐसे ही था। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। जी 8th क्लास, बेटा हमारे पास पेज नंबर 118 है साइंस का, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर, इसमें ये सारा पैराग्राफ इंक्लूडेड होगा। फिगर आप लोगों ने पहले ऑब्ज़र्व कर ली है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ से आप लोगों को पिकअप करके दी हैं। मिनी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। 5 क्यूबिक मीटर एंड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर में, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 119 पे
बेटा हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर गिवन है, एक्टिविटी है ये हमारे पास एक, ठीक है। एक मेजरिंग सिलेंडर गिवन है जिसका वॉल्यूम जो था वो 40 था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसमें एक इरेगुलर शेप जो है, कोई पत्थर या कोई और चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इसकी वॉल के साथ साथ अंदर की तरफ कर दिया है। बेटा जब पत्थर अंदर चला जाएगा तो इससे क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले क्या वैल्यू आ रही थी 40 क्यूबिक सेंटीमीटर और अब वैल्यू आ रही है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जो बेटा अब जो वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, ये वॉल्यूम चेंज ज़्यादा किसकी वजह से हुआ है, इस पत्थर के वॉल्यूम की वजह से। इस पत्थर का ये जो इरेगुलर शेप है इसका वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो हम कैसे इस पत्थर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास 60, ये अगर हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास V1 है। पहले हमने जब वॉल्यूम देखा तो वो V1 था और ये है 40, और ये वाला जो न्यू वॉल्यूम है ये है V2 और ये हमारे पास है 60, ठीक है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 की जगह हम लिख देंगे 60 माइनस V1 की जगह लिख देंगे 40। 60 माइनस 40 करें तो हमारे पास क्या हो जाता है 20, ठीक है। तो V वॉल्यूम इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास ये जो न्यू रोलिंग ऑब्जेक्ट आया था इसका जो वॉल्यूम है वो 20 के इक्वल है। वाटर का वॉल्यूम था 40 और जब हमने पत्थर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम हो गया 60। तो हमने 60 माइनस 40 किया तो 20 आ गया। ये जो V20 है ये हमारे पास किसका वॉल्यूम है, इस पत्थर का, जो हमने इस मेजरिंग सिलेंडर में ऐड की थी। ये हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई है मिनी एक्सरसाइज, इसे आप अटैम्प्ट करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।